गुड मॉर्निंग। चलिए सब लोग अपनी बुक निकाल लीजिए। यस आज मैम। हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग रिवीजन करेंगे। ओके, सब लोग अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए। मैम साइंस की। हाँ बेटा, साइंस की। आज हम लोग हमारी साइंस बुक का रिवीजन करेंगे, चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ठीक है बच्चों। यस मैम। मैम चलिए, तो सब फर्स्ट चैप्टर हम लोग का फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। फर्स्ट चैप्टर क्या है आपका? फूड, वेयर डज इट कम्स फ्रॉम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके की पॉइंट्स जो हैं उनको रिवाइज करते हैं। ठीक है, यस मैम। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, वी नीड फूड टू सर्वाइव। हमें फूड की जरूरत होती है ताकि हम लोग क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें, ग्रो वेल एंड स्टे हेल्दी। ताकि क्या हो सके, अच्छे से ग्रो हो सके और हेल्दी रह सके। The two main sources of foods are plants and animals. और two main sources वीडियो कॉलिंग करिए। फूड के टू मेन सोर्सेस कौन से होते हैं हमारे? प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं। We eat different parts of plant as food। और हम लोग क्या करते हैं, प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को ईट करते हैं। किस तरीके से? वो हमारे क्या होते हैं, फूड होते हैं। तो जैसे कि लीव्स ऑफ कैबेज, कैबेज की हम क्या ईट करते हैं, लीव्स ईट करते हैं। द रूट्स ऑफ कैरेट, कैरेट के हम रूट्स ईट करते हैं। द स्टेम्स ऑफ पोटैटोस, पोटैटोस के स्टेम्स ईट करते हैं। द फ्लावर ऑफ कॉलीफ्लावर, कॉलीफ्लावर के फ्लावर को ईट करते हैं। द सीड्स ऑफ बीट, और बीट के सीड्स को ईट करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं जिनको हम क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से ईट करते हैं। किसी को हम स्टेम में, रूट में या लीफ या सीड की तरह ईट करते हैं। Some plants like mustard have more than one eatable parts. अब कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनमें क्या होता है, एक से ज्यादा ईडेबल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि वी ईट द लीव्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, हम क्या करते हैं, मस्टर्ड प्लांट के लीव्स को ईट करते हैं। एंड यूज इट्स सीड्स टू गेट ऑयल, और मस्टर्ड प्लांट की जो सीड्स होती हैं उनको यूज करते हैं ताकि हमें क्या मिल सके, ऑयल मिल सके। अब थर्ड पॉइंट है, इट इज नॉट एडवाइजेबल to taste unknown plants around to check if they are eatable or not, as they can be poisonous। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे आसपास जो भी प्लांट्स प्रेजेंट है, हम हर प्लांट को ईट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या हो सकते हैं, क्योंकि वो पॉइजनस भी हो सकते हैं। तो हम बिना किसी प्लांट को जाने कि वो कैसा है ईट करने में, उसको डायरेक्टली ईट नहीं करते। पहले पता करते हैं कि वो जहरीला है कि नहीं है, फिर हम क्या करते हैं, उसको ईट करते हैं। Eating food is important, but more important is to eat healthy food. फूड ईट करना इम्पोर्टेंट है, मीन्स जो हम खाना खाते हैं वो जरूरी है, बस सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो भी फूड हम ईट कर रहे हैं वो कैसा हो, वो हेल्दी हो। The sprouts of green grams, kidney beans and are highly nutritious. जो भी हमारे green grams के sprouts होते हैं, kidney beans होती हैं, ये क्या होती हैं, ये highly nutrition होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी healthy foods हैं उनको ज्यादा से ज्यादा eat करना चाहिए। Honey bees visit flowers to collect nectar, which they store in beehives. तो जैसे कि आपको पता है कि जो हनी बी होती है वो क्या करती है, नेक्टर कलेक्ट करने के लिए फ्लावर्स के पास जाती है। ठीक है, और जब उन फ्लावर से वो नेक्टर्स को कलेक्ट कर लेती है तो उसको कहाँ पे स्टोर करती है, अपने बी हाइव में स्टोर करती है।
नेक्टर इज कन्वर्टेड इनटू हनी। जब वो क्या करती है अपने बी हाइव में स्टोर करती है, जो उसका नेक्टर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसका नेक्टर हनी में कन्वर्ट हो जाता है। हनी बी यूज दिस स्टोर्ड नेक्टर थ्रू आउट द ईयर। और ये जो हनी बी होती है ये क्या करती है, पूरे साल अपने हनी बी में स्टोर कर रखती है। Because flower mostly bloom in the spring season. क्यों? क्योंकि जो flowers होते हैं वो कब bloom करते हैं, वो spring season में bloom करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा animal provide us with food in a form of egg, meat, milk, etc. अब जैसे कि आप देख सकते हो जो एनिमल्स हैं ये भी क्या करते हैं, ये भी हमें फूड प्रोवाइड करते हैं। किसके फॉर्म में, एग के फॉर्म में, मीट के फॉर्म में, मिल्क के फॉर्म में। We use milk to make dairy products like butter, ice cream। और हम क्या करते हैं, हम उस जो मिल्क होता है उसको यूज करते हैं किसके फॉर्म में, बटर के फॉर्म में, चीज के फॉर्म में, मीट, जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स, हाँ जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे हमारे किससे बने होते हैं, वो सब हमारे मिल्क से बने होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा एनिमल डिफर इन देयर ईटिंग हैबिट्स। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं सबके क्या होते हैं, सबके जो ईटिंग हैबिट्स होते हैं सबके अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। The kind of food they eat depend on the mouth part they possess। वो जिस तरीके का फूड ईट करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, उनके माउथ पे डिपेंड करता है कि उनके माउथ का जो पार्ट है वो कैसा है, उनके पास किस टाइप के टीथ प्रेजेंट है, टीथ जॉस उनकी कैसे हैं, है ना, उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड कंज्यूम कर सकते हैं। On the basis of food habits, animals मैम can साइंस का be फर्स्ट grouped। चैप्टर है। हाँ बेटा, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। On the basis of food habits, animals can be grouped as herbivorous, carnivorous and omnivorous। तो जो एनिमल्स के ईटिंग हैबिट्स हैं उनके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एनिमल्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपका कौन सा पार्ट हो गया, हर्बिवोरस, सेकेंड हो गया आपका कार्निवोरस एंड थर्ड हो गया ओमनिवोरस। आप ये बताइए कि हर्बिवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस ये किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मैम बताइए हर्ष। कार्निवोरस ओमनिवोरस का मैम। हाँ बेटा, मैम हर्निवोरस एनिमल विच हर्निवोरस का मैम बताएं, एनिमल विच ईट हाँ ओनली प्लांट आर कॉल्ड हर्निवोरस। ओमनी गुड, omnivorous का omnivorous animal which eat both plant and fish or other animal are carnivorous का मैम animal which eat only animal are called carnivorous। राइट। तो क्या है फर्स्ट आपका हर्बिवोरस, दोज एनिमल्स whose eating plants are known as herbivores। वो एनिमल्स जो सिर्फ किसको ईट करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हर्बिवोरस बोलते हैं। कार्निवोरस हो गया हमारा दोज एनिमल्स who eat only फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स। वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को ईट करते हैं, उनको हम बोलते हैं कार्निवोरस। अब लास्ट आते हैं हमारा ओमनिवोरस। दोज एनिमल्स हु ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स आर नोन एज ओमनिवोरस। वो एनिमल्स जो क्या करते हैं, प्लांट्स भी ईट करते हैं, उसके साथ साथ दूसरे एनिमल्स के फ्लैश को भी ईट करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। तो बताइए सबको समझ में आ गया। यस मैम।
अब नेक्स्ट है हमारा लाइक एनिमल्स द फूड हैबिट ऑफ ह्यूमन बीइंग आल्सो डिफर। अब जिस तरीके से एनिमल्स के फूड हैबिट है उसी तरीके से क्या है जो ह्यूमन बीइंग्स है उनके भी फूड हैबिट्स डिफर है, अलग है। द फूड ईटन डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ इट्स एबिलिटी। जो फूड हम ईट करते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, हमारी एबिलिटी पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप के फूड को ईट कर सकते हैं। It is for this reason people living in coastal areas eat a lot of fish। और यही रीजन है जो भी पीपल कोस्टल एरियाज में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, वो क्या ज्यादा ईट करते हैं, वो फिश को ज्यादा से ज्यादा ईट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो फिश होती है वो उनको इजीली अवेलेबल हो जाती है। अब नेक्स्ट है हमारा फूड इज ऑफ्टन सीन वेस्टेड, left uneaten in plates in functions like marriages, birthdays, parties, etc। अब जैसे कि आपको पता है कि जो फूड होता है वो भी क्या होता है, ज्यादातर वेस्ट कर दिया जाता है। जो भी हमारी पार्टीज होती हैं, वेडिंग्स होती हैं, बर्थडे पार्टीज होती हैं, वहां पे क्या किया जाता है, फूड को छोड़ दिया जाता है प्लेट में, मीन्स हम लोग पूरा फूड ईट नहीं करते हैं। It is for this reason people living in coastal areas, food also gets wasted when it is spoiled by pests और microorganisms। और उसके साथ साथ हमारा फूड क्या होता है, स्पॉइल मतलब कि खराब। फूड हमारा तब भी खराब हो जाता है जब वो किसके कांटेक्ट में आता है, पेस्ट के, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है, तब भी फूड हमारा क्या होता है, स्पॉइल हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा फूड इज प्रीशियस। फूड कैसा है हमारा, फूड हमारा प्रीशियस है एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। इसलिए हमें इसे कभी क्या नहीं करना चाहिए, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। Millions of people in the world do not get enough to eat। और हमारे इस वर्ल्ड में millions of people हैं जिनको पूरा फूड ईट करने के लिए नहीं मिलता है। Never leave food uneaten in your plate। कभी भी अपनी प्लेट में हमें फूड को नहीं छोड़ना चाहिए। Serve yourself only with that how much that you can eat। और हमें क्या करना चाहिए, हमें उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम ईट कर सकते हैं। Food should be stored properly to prevent it from getting spoiled, hence wasted। और क्या करना चाहिए, हमें फूड को प्रॉपरली स्टोर करना चाहिए जिससे क्या हो सके, हम उसको वेस्ट होने से बचा सकें। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो इसकी एक्सरसाइजेस आप लोगों ने फिल कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? यस मैम। तो किसी का फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रैक्टिस शीट 1, प्रैक्टिस शीट 2 और प्रैक्टिस शीट 3 में कोई क्वेश्चंस तो नहीं छूटे हैं? मैम, यस मैम। बोलिए आज, बोलिए। मैम चैप्टर 2 का मैम जो आप क्वेश्चन आंसर नहीं कराएंगे थी मैम, वो नहीं मिलता है मैम, जो इसमें नहीं था मैम, बोली थी हम खुद कराएंगे। चैप्टर सेकंड, यस मैम। चैप्टर सेकंड में प्रैक्टिस शीट 1 और प्रैक्टिस शीट 2। मैम प्रैक्टिस शीट में नहीं मैम, बुक में, साइंस के। साइंस की टेक्स्ट बुक में? नो मैम। तो फिर साइंस में मैम। हाँ बेटा, साइंस में देखिए, साइंस की आपकी 2 बुक्स हैं, एक है आपकी टेक्स्ट बुक, दूसरी आपकी टेक्स्ट वर्क बुक में मैम। टेक्स्ट बुक में यस सेकंड मैम। चैप्टर नहीं हुआ मैम हुआ, सब एक्सरसाइज तो हुई है मैम कॉपी में। मैम जो हाँ। क्वेश्चन आंसर 4 नहीं कराए थे मैम, बोली थी बुक में नहीं होगा, अच्छा वे नहीं हो पाया था मैम, यूट्यूब में भी नहीं मिल रहा है मैम। अच्छा, एडिशनल क्वेश्चंस जो मैंने करवाए थे यस मैम। आपको? यस मैम। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा ठीक है, नहीं मिलेगा फिर कोई बात नहीं, ठीक है। यस मैम।
चलिए, उन एडिशनल क्वेश्चंस के पीछे आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है? यस जितना मैम। आपको काम करवाया गया है उसको अच्छे से मैम याद कर ये लीजिएगा। मैम मेरा पूरा है। ओके हर्ष, वेरी नाइस। चलिए, प्रैक्टिस 2 का मैम बता दीजिए, लास्ट वाला। प्रैक्टिस शीट 2 चैप्टर फर्स्ट ना? यस मैम। Practice sheet 2, give reasons for the following statement. यस मैम। बताइए निहारिका, इसका कौन सा क्वेश्चन आपको पूछना है? फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला, all living things need food. यस मैम। लिखिए आंसर। Food provides energy for various activities of the body. Okay? Okay, निहारिका? यस मैम। किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? नो मैम। नो मैम। चलिए, अब हम लोग आते हैं हमारे चैप्टर सेकेंड पे। आप लोग को पता है ना आप लोग को कौन कौन सा चैप्टर आना है? नो मैम। चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ओके, रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। जितना भी आपको काम करवाया गया है बुक में, कॉपी में, वर्कबुक में, है ना, सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलिए, अब नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर सेकेंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे चैप्टर सेकेंड का रिवीजन करेंगे। ओके, तो चैप्टर सेकेंड है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। The food we eat contain useful substance called nutrients. जो भी फूड हम ईट करते हैं उसमें क्या है, उसमें यूजफुल सब्सटेंस प्रेजेंट है जिनको हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये क्या है, आपके इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट है। All foods also contain some amount of water. और जितने भी हमारे फूड्स हैं सब में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। Food may contain more than one nutrient but is usually rich in one nutrient. जो फूड होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होता है, रिच होता है। मीन्स हम सभी फ्रूट्स में कोई एक ऐसा न्यूट्रिएंट होता है जो क्या होता है, उनमें रिच होता है। जैसे कि आपका लेमन है, लेमन में कौन सा न्यूट्रिएंट रिच होता है, विटामिन रिच होता है ना। इसी तरीके से क्या होता है, हमारे जितने भी फूड होंगे सब में कोई ना कोई विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट में वो रिच होगा। जैसे कि पोटैटोस है, राइस है, ये किस में रिच होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, है ना।
तो हर एक न्यूट्रिएंट अलग अलग, मतलब कि हर एक फूड आइटम अलग अलग न्यूट्रिएंट में रिच होता है. It is important to eat different kind of food so that our body gets required nutrient for its proper growth and functioning. अब क्या है, अब ये इम्पोर्टेंट है कि हम क्या करें, अलग अलग टाइप के फूड को ईट करें जिससे क्या हो सके, हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके हमारी ग्रोथ के लिए. Carbohydrate and fat provide us energy and are called energy giving nutrient. अब जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है ये क्या है, ये हमारा एनर्जी प्रोवाइडिंग एनर्जी है, मतलब कि फूड प्रोवाइडिंग एनर्जी है, जिनको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट बोलते हैं. प्रोटीन हेल्प्स टू बिल्ड न्यू सेल एंड रिपेयर worn out cell. जो प्रोटीन होती है वो क्या करती है, न्यू सेल्स को बनाती है, और जो पुरानी सेल्स होती हैं उनको रिपेयर करती है, मतलब कि ठीक करती है. और इसीलिए प्रोटीन को क्या बोला जाता है, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है. विटामिन्स एंड मिनरल्स हेल्प द बॉडी टू फाइट डिसीजेस एंड स्टे हेल्दी. अब जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी में जो भी डिसीजेस होती हैं उनसे फाइट करते हैं और हमें हेल्दी रहने में हेल्प करते हैं. And are called it protective nutrient. तो इसलिए विटामिन्स और मिनरल्स को हम किस नाम से जानते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स को हम प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं. It is thus important to take a balanced diet. इसलिए क्या जरूरी है, हमें बैलेंस डाइट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है. जब हम क्या करेंगे, बैलेंस डाइट लेंगे तो क्या होंगे, सभी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में जाएंगे और हमारी बॉडी के ग्रोथ में, बॉडी बिल्डिंग में, एनर्जी में क्या करेंगे, हमारी हेल्प करेंगे. अब नेक्स्ट है, द डाइट ऑफ अ पर्सन इज रिलेटेड टू एज एंड नेचर ऑफ वर्क अ पर्सन डज. अब जो पर्सन की डाइट है, मीन्स वो किस टाइप का खाना ईट कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करता है, पर्सन की एज पे, और वो किस टाइप का वर्क करता है. अब जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल लें, अगर कोई पर्सन है, वो क्या है, वो ओल्ड एज का पर्सन है, ठीक है. ओल्ड एज पर्सन किस टाइप का फूड ईट करेगा, क्या वो स्पाइसी और ऑयली फूड को ईट कर सकता है, बताइए वैष्णवी, ऋषिता, सुमित. नहीं कर सकता. वो किस टाइप के फूड को ईट करेगा, जो लाइट होगा, है ना, जैसे कि दलिया, खिचड़ी, वो इस टाइप के फूड को ईट कर सकते हैं. अब कोई लेबर है, वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, तो उसको किस टाइप का फूड चाहिए, जो एनर्जी गिविंग फूड हो, जैसे कि हो गया आपका पोटैटोस, राइस. ये क्या करते हैं, ये हमको एनर्जी देते हैं, जिनसे क्या होता है, एनर्जी मिलती है. अब नेक्स्ट आपका है, आप नेक्स्ट है पॉइंट है आपका, द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड कैन बी टेस्टेड बाय पुटिंग अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन अ फूड रिच इन स्टार्च. हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें पता लगाना है कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन को डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन का ड्रॉप डालेंगे, तो जिससे क्या होगा, वो कलर चेंज करेगा, किसमें, येलो ब्राउन से ब्लू ब्लैक में चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट है कि नहीं है. अब नेक्स्ट है आपका, फैटी फूड्स लाइक पराठास मेक द पेपर in which they are kept translucent due to the presence of oil in them. अब जो हमारे फैटी फूड्स हैं, जैसे कि हमारा पराठा हो गया, तो पराठे को जब हम सेकते हैं तो उसको हम घी में या ऑयल में सेकते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, घी की ऑयल की एक लेयर होती है. जब वो घी की ऑयल की लेयर होती है, तो अब जब हम उस पराठे को किसी पेपर पे रखते हैं, तो वो पेपर क्या हो जाता है, वो पेपर ट्रांसलूसेंट हो जाता है, मीन्स उसमें ऑयल पैचेस आ जाते हैं, जिनसे हम क्या देख सकते हैं, उसके आर पार देख सकते हैं.
पार्शियली देख सकते हैं, ठीक है, पार्शियली देख सकते हैं। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे फूड में फैट प्रेजेंट है कि नहीं है। It is important to eat fruits and green leafy vegetables as they are rich source of roughage and fiber. अब क्या important है, हमें green leafy vegetables को eat करना important है और ये पता लगाना जरूरी है कि वो मतलब कि वो क्या हो, वो रिच सोर्स हो किसके, रफेज के और फाइबर के। रफेज हैज नो न्यूट्रिटिव वैल्यू, रफेज में कोई भी न्यूट्रिटिव वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती है। It adds to our food and prevent us from getting constipated. ये क्या करता है, हमारे फूड को बल्क में ऐड कर देता है और हमें कॉन्स्टिपेटेड होने से बचाता है। नेक्स्ट है आपका, इट इज एसेंशियल टू ड्रिंक 8 to 10 glasses of water daily because water maintains our body temperature, helps in the process of digestion and elimination waste of the body in a form of sweat and urine. हमें क्या करना चाहिए, हमें डेली 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर को ड्रिंक करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जो वाटर होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है और उसके साथ साथ क्या करता है, हमारे जो फूड का डाइजेशन होता है उसमें हेल्प करता है, हमारी बॉडी से जो वेस्ट एलिमिनेट होता है स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में, उनको भी एलिमिनेट करता है। फिर नेक्स्ट है आपका, टू प्रिजर्व न्यूट्रिएंट फूड present in food should be cooked in a correct way. Means हम जब भी फूड कुक करते हैं तो हमें उनको सही तरीके से कुक करना चाहिए, जिससे क्या हो सके, उनमें हमारे फूड में जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज हैं सब प्रेजेंट रह सके। Avoid repeated washing of rice and pulses as they may remove some nutrient present in them. हमें क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा राइस को, पल्सेस को वॉश नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि उनमें जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यूज प्रेजेंट होती हैं वो क्या हो जाती है, वाटर के साथ में चली जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। Many useful proteins are lost in if excess of water is used for cooking and it is thrown away. क्या होता है, जब हम कुक करते टाइम अगर ज्यादा पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिटिव वैल्यूज होती हैं वो रिमूव हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, उस पानी को फेंक देते हैं। विटामिन सी इज इजीली डिस्ट्रॉयड बाय हीट, और हीट पे क्या होता है, जो विटामिन सी होता है वो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाता है, मींस खत्म हो जाता है। Then next है हमारा, the deficiency of nutrient for a long time in our body can result in deficiency diseases. अगर हमारी बॉडी में किसी भी न्यूट्रिशन की क्या होती है, लंबे समय तक कमी होती है, तो क्या होता है, हमें किसी न किसी टाइप की डिसीजेस हो सकती हैं। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी है तो हमें क्या हो जाएगा, हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। अगर विटामिन डी की कमी है तो बेरी हो जाएगा, और अगर मिनरल आयोडीन की कमी है तो हमें क्या हो सकता है, गोइटर हो सकता है। So deficiency disease can be prevented by eating a balanced diet. तो deficiency disease को हम क्या कर सकते हैं, balanced diet eat करके खत्म कर सकते हैं। Intake of excess fat in the body can result in the condition called obesity. अगर हमारी बॉडी में क्या होता है, फैट ज्यादा हो जाता है तो उससे हमें कौन सी डिसीज हो सकती है, ओबेसिटी की डिसीज हो सकती है। People in different regions of India eat different kind of foods depending on its availability. जो हमारे इंडिया है उसमें जितने भी लोग हैं वो क्या करते हैं, अलग अलग सिटीज में रहते हैं, अलग अलग इंडिया के पार्ट्स में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के फूड्स को ईट करते हैं।
People in different regions of India eat different kinds of food depending on its availability. Each state in India is known for a few of its special dishes. और हमारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं सब क्या होते हैं अपने स्पेशल डिशेस के लिए जाने जाते हैं. तो ये था आपका चैप्टर सेकंड का रिवीजन. ओके तो आज हमने हमारे चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड का रिवीजन किया है. इसको आप लोग अच्छे से स्टडी करिएगा. ओके थैंक यू Yes, ma'am. स्टूडेंट्स. Yes, ma'am.